राधे राधे। जय गुरुदेव। जीवन में कई लोगों को ये शिकायत रहती है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो ये कहते हैं वो एक तरह से मुंह चुराने वाली बात है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे या करना ही नहीं चाहते। जो कार्य एक बार ठान लो तो मुझे लगता है कि वो पूरा कर सकते हो। कब? जब उससे पीछे ना हटा जाए। किसी भी कार्य को करने के लिए एक अभ्यास की ज़रूरत होती है। अगर हम निरंतर अभ्यास करते रहें तो वो कार्य कभी ना कभी पूरा ज़रूर होगा, ऐसा इसमें कोई दो राह है ही नहीं। लेकिन हाँ, समय लग सकता है और तकलीफ़ें आ सकती हैं, लेकिन हमारा इरादा पक्का हो और सोच अच्छी हो तो हम कार्य को ज़रूर पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जैसे कई लोग कहते हैं कि माला करने में मन नहीं लगता है, तो माला करने में मन लगाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है, जो कि हमारा अपना अनुभव है। ऐसा नहीं है कि हमने कहीं इसको देखा है, पढ़ा है, सुना है। मंत्र जाप दो तरह का होता है, एक होता है शब्दावली द्वारा और एक होता है आंतरिक। तो जो आंतरिक मंत्र का जाप होता है उसमें से हमें आत्मा को बल मिलता है, और जो हमारा शब्दावली द्वारा जो बोल के हम मंत्र को का जाप करते हैं उससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है। तो हमें आत्मा को शुद्ध करना है और वातावरण को शुद्ध करना है, ये हम पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहले आत्मा का शुद्ध होना ज़रूरी है। तो हम अंतर्मुखी होकर अगर माला करते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक है और ज़रूरी भी है, क्योंकि अंतर्मुखी होकर माला करने से हमारा मन भी लगता है और हमारा मन भटकता भी नहीं है। तो अंतर्मुखी होने के लिए हमें करना क्या चाहिए? अंतर्मुखी होने के लिए सबसे पहले जब हम माला करने बैठते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ भगवान में होना चाहिए। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के भजन के बारे में सोचते हैं, या सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचें, उस समय कोई संसारी बात ना सोचें, तो हमारा जुड़ाव धीरे धीरे भगवान के प्रति होने लग जाता है। और जब भगवान के प्रति हमारा जब जुड़ाव होता है तो हम माला आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा कनेक्शन सिर्फ भगवान के साथ हो जाता है। और जब हम माला करने बैठते हैं तो अपने आप को 2 मिनट ऐसे देना चाहिए कि आंख बंद करके हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का ध्यान करना है। हम उनको अपने अंतर मन में बिठा लेंगे और फिर हम माला का जाप करेंगे तो हमारा मन भटकेगा भी नहीं, और इसके साथ साथ हमें ये भी नहीं लगेगा कि हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बेचैन मन से माला करने जब बैठते हैं तो हमारा मन भटकता ही है। और वहीं अगर हम मन को पहले स्थायी करें फिर माला में लगे तो कभी नहीं भटकता है। तो मुझे लगता है कि अगर माला करनी है, अंतर्मुखी होकर करनी है, तो पहले अपने आप को समय दें, और अपने आप को समय देने के साथ साथ ये भी महसूस करें कि हमारी आत्मा और परमात्मा का कहीं ना कहीं जुड़ाव शुरू हो गया है। हमारी पूजा करने का एक यही मात्र तरीका होता है और यही हमारी सोच होनी चाहिए कि हम भगवान के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हमें सांसारिक चीज़ें थोड़ी सी कम नहीं दिखनी चाहिए और कम भी दिखती हैं। तो जब हमें सांसारिक चीज़ें कम दिखती हैं तो वहाँ हमें भगवान का ही दर्शन होता है, चाहे वो अंतर्मुखी हो चाहे वो प्रत्यक्ष में हो। जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि माला तो छोड़ो, अगर हम माला ना भी करना चाहें, आँख बंद करके ध्यान करना भी चाहें, तब भी हमारा मन लगेगा। जिसका भी मन नहीं लगता है वो पहले अपने आप को टाइम दें, समय दें, और अपने आप को थोड़ा साधने की कोशिश करें। साधना का मतलब होता है अपने आप को साधना, अपने मन को साधना, अपनी जो इच्छाएं इधर उधर भागती हैं उनको थोड़ा सा साधना। अगर हम ये सब साध पाए तो हमें लगता है कि हम बहुत जल्द ही भगवान में भी रमने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हमारी इच्छाओं पे कोई कंट्रोल नहीं रहा या हमारी इच्छाओं पे कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे, हम खुद ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम भगवान से जुड़ना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्योंकि माला का मन जब ही लगता है जब हम कोई कार्य दिल से करते हैं। अब माला करना कोई खाना पूर्ति करने जैसी कोई बात नहीं है कि हमने सिर्फ माला करनी है और कोई मतलब ही नहीं है, हमें इतनी माला करनी है, इससे आगे हमें कोई मतलब नहीं है। माला का मतलब तो ये है कि हम इतनी बार भगवान का नाम ले रहे हैं, तो भगवान का नाम लेना दिल से लेना ज़रूरी होता है, न कि जुबान से नाम ज़रूरी है। जुबान से भी ज़रूरी है, जब हम जुबान से लेते रहेंगे तो कभी ना कभी वो घट में भी आके हमारे साथ ऐसा होगा कि हम दिल से भी लेंगे, लेकिन उसके लिए भी हमारे जीवन में अभ्यास ज़रूरी है। अभ्यास ही हमारी पहली सफलता की सीढ़ी होती है।
अगर हमें किसी भी कार्य में कुछ भी करना है तो उसके लिए तो निरंतर अभ्यास होना ज़रूरी है। अगर हम अभ्यास करते रहे तो एक ना एक दिन हम वो भी कार्य कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था और हमने समझा भी नहीं था कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें पूरा अपना समय दिया है। समय के साथ साथ हमने अपनी सोच को बदला है, सोच के साथ साथ हमने वही प्रयास किया है जो हमें पाना है, जो हमें करना है। जब हम वो सब करने लग जाते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो कार्य बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, आसानी हो जाता है। हमारे लिए कठिन कार्य जभी तक होता है जब तक हम किसी कार्य की शुरुआत नहीं करते हैं। किसी भी कार्य को शुरुआत करने से पहले हम अगर सोचते रहें तो कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ भी करने के लिए हमें काम की शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमने शुरुआत की तो वो काम भी अच्छे होंगे, काम के साथ साथ हमारा मानसिक संतुलन सही रहेगा। अगर हम अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छी सोच रख रहे हैं, तो हमारा मानसिक संतुलन रहेगा, हमारा आत्मिक संतुलन रहेगा। हर चीज़ में हमारे बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे भावनाएं नहीं आएंगी, क्योंकि हमारा विचार और हमारे कर्म एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कर्म कुछ और कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। हमें यहाँ दिखाना नहीं है, यहाँ हमें अपने आप को बदलाव में बदलना है कि हम बदल रहे हैं और हम वो काम भी करना चाहते हैं जो हमें करना चाहिए, हमें जिसको पाने की इच्छा है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जीवन में भी बदलाव आएगा। और अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास निरंतर रहे तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो अधूरा रह जाए, सारे कार्य पूरे होते हैं। बस अभ्यास की ज़रूरत है, अभ्यास करते रहें और अपनी मंजिल को पाने के लिए रुकना भी नहीं है, चलते रहना है। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।